नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा यह विधान है। इस नारी शक्ति को हमारा नतमस्तक प्रणाम है। चाहे कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे काम करना हो, लाखों मास्क बनाना हो, केरला में कैटरिंग की सुविधाएं हो या बिहार में आंगनवाड़ी का काम हो, आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने देश और समाज के विकास के लिए कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। स्वयं सहायता समूह की इसी नारी शक्ति को वित्तीय समावेशन और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनधन खाताओं में लेन देन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है मिशन 1GP 1BC। मिशन 1GP 1BC मतलब हर एक ग्राम पंचायत में एक BC सखी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट की नियुक्ति करवाना। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी स्वयं सहायता समूह की सदस्य बैंकिंग सुविधाओं को गांव-गांव तक, लोगों के घरों और दरवाजों तक पहुंचाने का काम करेंगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने व्यापक पैमाने पर लॉन्च किया है। मैं इस वीडियो में आपको इस योजना के बारे में और इस योजना का लाभ उठाकर कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं BC सखी या बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी का काम कर सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को देश के सबसे बड़े राज्य के प्रभावशाली मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने पिछले वर्ष, इस वर्ष मई 2020 में लॉन्च किया है। आइए पहले सुनते हैं कि आदरणीय CM योगी आदित्यनाथ जी ने कि कैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्तर प्रदेश में मिशन 1GP 1BC और बैंकिंग सखी के लिए नियुक्ति का ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,938 स्वयं सहायता समूह को 218 करोड़ 49 लाख रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन हस्तांतरण करते हुए कहा कि सरकार गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी नियुक्त करेगी, जो गांव के लोगों को वही पैसे उपलब्ध कराएंगी। अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, यह है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये, यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं। तो आपने अभी देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ यूपी में किया है। इस योजना से लाखों करोड़ों ग्रामीण लोगों को लाभ मिलेगा और जैसा कि उन्होंने स्लोगन दिया, बैंक जाने की टेंशन नहीं, घर घर पहुंचाएंगी सखियां बैंकिंग का लाभ। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह योजना
सिर्फ उत्तर प्रदेश में होगी या बाकी के अन्य राज्यों में भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आइए मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको इस योजना की पूरी जानकारी देता हूं और ये बताता हूं कि कैसे आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कैसे आप भी इस महान कार्य में अपना योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर जो बैंक सखी है ये योजना क्या है, और दूसरा कि क्या इसका लाभ दूसरे प्रदेश की महिलाओं को भी मिल सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह एक राष्ट्रीय योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो मिशन 1GP 1BC की योजना है उसके तहत लॉन्च किया गया है। तो उत्तर ये है कि इस योजना का लाभ देश की हर एक महिला जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं वो इसका लाभ उठा सकती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, क्या क्या इसकी आवश्यकताएं हैं और कैसे हम इस योजना से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो बैंक सखी है ये कहते किसको है, कौन होती है बैंक सखी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो बैंकों की शाखाएं हैं वो सुदूर गांव में उपलब्ध नहीं है। तो बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए बैंकों ने बैंक सखी या बिजनेस करस्पॉन्डेंट नाम की योजना चला रखी है। बैंक सखी बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त उनकी एक प्रतिनिधि होती है जो बैंकिंग का जो व्यवहार है, जो बैंकिंग के लाभ हैं, जैसे पैसा जमा करना है, निकासी है, खाता खोलना है, आधार की सीडिंग है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं जिसके लिए अन्यथा आपको बैंक की ब्रांच जाना पड़ता है, वो लाभ आपको जो बैंक की सखी होती है वो आपके डोर स्टेप पे उपलब्ध कराते हैं। इसे ही बैंक सखी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बैंक सखी बनते कैसे हैं, बैंक सखी बनने के लिए क्या करना होता है। तो बैंक सखी बनने के लिए आपको दो चीज़ों की खास ज़रूरत है। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी बैंक सखी के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF द्वारा जो BC का एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑन बिजनेस करस्पॉन्डेंट, वो एग्जामिनेशन आपको पास करना होता है। कोई भी BC सखी बनने से पहले आपको ये सर्टिफिकेट का होना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ये आवश्यक है। जो दूसरी आवश्यकता है वो ये है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको कोई बैंक आपको इंगेज कर ले और फिर आप बैंक की जो सेवाएं हैं वो गांव के लोगों को दे पाएंगे और जो भी सेवाएं आप मुहैया कराएंगे उसके लिए बैंक आपको एक नियत शुल्क अदा करेगा। तो देखिए, कोई भी महिला, इवन यहाँ तक पुरुष भी, यदि बैंक सखी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको कोई बैंक जो है या अपने करस्पॉन्डेंस के द्वारा या फिर आपको डायरेक्ट अपना जो करस्पॉन्डेंट है वो नियुक्त कर ले। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि भाई IIBF का जो एग्ज़ाम है वो उसको कैसे पास किया जाए। एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या जो हमारी आम महिलाएं हैं गांव की, कम मतलब कहते हैं पढ़ाई लिखाई में उतना उनका ये नहीं, क्या वो भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकती हैं, ये एक बड़ा सा सवाल है। और इसी सवाल का उत्तर करने के लिए
जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसके तहत हमारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उसको चलाता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये कदम है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया है कि हर एक ग्राम पंचायत में हम एक बीसी सखी को तैयार करेंगे। तो जो ये बीसी सखी तैयार करने का जो मिशन है, ये मिशन ये है कि आपका जो RCT है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हर एक ज़िले में बैंकों द्वारा चलाया जाने वाला संस्थान है। इसमें इस मिशन के तहत जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, है ना, इच्छुक और चयनित, है ना, इंटरेस्टेड एंड सेलेक्टेड, है ना, उनको यहाँ पर RCT में एक हफ्ते का निःशुल्क रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपके जनपद में ही RCT होता है, वहाँ पे आपको ये एक हफ्ते का ट्रेनिंग मिलेगा BC सखी के बारे में। उस ट्रेनिंग के बाद आपको जो आपका IABF एग्जामिनेशन है, जो इस BC सखी बनने के लिए आवश्यक है, ये एग्जामिनेशन RCT आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको उस एग्ज़ाम के लिए इनरोल करने के लिए। ख़ास बात यह है कि इस एग्जामिनेशन का जो फीस है 800 या 1200 रुपये, ये फीस भी भारत सरकार वहन कर रही है। ये फीस भी भारत सरकार आपको पे करेगी, आपको कुछ पे नहीं करना है। और जो तीसरी बात है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आप एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे, तो आपके प्लेसमेंट के लिए, मैंने आपको काम शुरू करने के लिए भारत सरकार यह भी सहयोग करेगी कि आप या तो CSC से या जो बैंकों के कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स हैं, उनके द्वारा आपको कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति हो जाए और आप उसके एजेंट बन जाएं और आपका काम शुरू हो जाए एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। तो एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया मिशन है ये। और ये मिशन ये मतलब ये टारगेट करता है, और हालांकि इसकी ज़रूरत भी है कि 1.25 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे देश में RCT में ट्रेन करके, उनको IABF का एग्ज़ाम पास करा के, और उनको या तो CSC या जो बैंक हैं उनके साथ कनेक्ट करके आपको BC सखी नियुक्त करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम है फाइनेंशियल लिटरेसी में, वित्तीय समावेशन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जिसके थ्रू जो बैंकिंग की सेवाएं हैं वो ये पूरा जो 1.25 लाख की महिलाएं हमारी होंगी, ये गांव-गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो अब ये एक बड़ा सवाल ये आता है कि भाई IABF का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो ये जो एग्ज़ाम है, क्या ये जो महिलाएं हैं जो कहते हैं ज़्यादा मतलब कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं हैं, मैंने बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं गई, जो गांव की घरेलू महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, क्या वो एग्ज़ाम को पास कर सकती हैं? तो उत्तर यह है कि बिल्कुल कर सकती हैं। ऐसा ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल पास करने लायक है। आप सब पास कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। बशर्ते यह है कि एक थोड़ी सी प्लानिंग हो जाए, एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो जाए उनकी, और उनको पता चल जाए कि भाई हमको माने कैसे करना है, और वो ज़रूर कर पाएंगे इसको। तो जो ये IABF एग्ज़ाम है, ये इस पूरे मिशन का एक बहुत ही कहते हैं महत्वपूर्ण ये पड़ाव है। तो इसके लिए मैं आपको 3 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये 3 बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर पाएंगी। तो जो सबसे पहली ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो ये है कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो IABF है, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब निकाली हुई है। एक कॉम्पैक्ट जो है सो लर्निंग मटेरियल है, किताब है इसके ऊपर, जिसका नाम है कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से समावेशी बैंकिंग, मीन्स इंक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो ये जो किताब है, ये IABF ने
जो इस परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करते हुए मिसेस टैक्समैन इन पब्लिकेशन के माध्यम से पब्लिश किया हुआ है। और अच्छी बात ये है कि ये देश की जो विभिन्न हमारी रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उसमें उपलब्ध हैं। तो इस किताब को आपको परीक्षा पास करने के लिए बहुत अच्छी तरह से शुरू से अंत तक इसको पढ़ना है। और जो ये मिशन है, मिशन 1GP, इसमें ये जो किताब है, ये किताब आपको RCT के माध्यम से आपको ये किताब निःशुल्क आपके स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहला काम है कि ये जो किताब है इसका आप गहन अध्ययन करें, पूरी की पूरी किताब को ओर छोर से पढ़ लें। जो दूसरी बात आपको IABF एग्ज़ाम पास करने के लिए आवश्यक है वो ये है कि इस परीक्षा के बारे में जानें, इस एग्जामिनेशन के बारे में जानें कि आखिर एग्ज़ाम ये होता कैसे है, क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, क्या लेवल होता है उसका, है ना, कितने क्वेश्चन पास करने से, मैंने आंसर करने से लोग पास कर जाते हैं, क्या टाइम मिलता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो IABF का एग्जामिनेशन है, ये कहेंगे तो वास्तव में एक सरल एग्जामिनेशन है, एक सिंपल एग्जामिनेशन है। इसमें जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और सभी क्वेश्चंस के जो हैं सो 4 विकल्प होंगे, उसमें से कोई एक विकल्प सही होता है, करेक्ट होता है। तो ये जो है सो कोई डिस्क्रिप्टिव ये नहीं है, आपको सही आंसर को क्लिक करना है, टिक करना है। जो दूसरा ये है कि ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो मतलब ये है कि समय के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, समय आपको सफिशिएंट मिलेगा इसको आंसर करने के लिए। और जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, उस प्रश्न के लिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नंबर आपको सही उत्तर देने से अन्य प्रश्नों में मिले हैं उसमें से कोई नंबर कटेगा नहीं। तो ये इस एग्ज़ाम की खास बात है। और जो एक बहुत अच्छी बात है वो ये है, IABF ने टारगेट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए इसका जो पासिंग मार्क्स है उसको 50 की जगह पे 40 नंबर रखा हुआ है। मतलब ये है कि आप यदि 100 में से 40 ले आते हैं तो आप ये एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी है एग्जामिनेशन के बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 40 नंबर में लोग पास होते हैं। तो इसके थ्रू आपको मालूम चल गया है कि भाई हमको जो एग्जामिनेशन है वो कैसा आने वाला है और मतलब क्या उसका लेवल है। जो आखिरी बात है इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर में होता है। ये मतलब पेन और पेपर का एग्ज़ाम नहीं है। तो हम में से बहुत सारे जो गांव की महिलाएं हैं उनको क्या है कि कंप्यूटर देखे हुए या देखा ही नहीं, उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो उनको ये लगता है कि साहब हम कंप्यूटर में आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये है कि आप कंप्यूटर पे 1-2 बार इसको जो मॉक टेस्ट है उसका एक प्रैक्टिस कर लें। आप जब RCT में ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर वहाँ पे रहेगा, तो आप उस कंप्यूटर में उसको कैसे आंसर करते हैं, कैसे माउस को क्लिक करते हैं, कैसे करेक्ट आंसर को टिक करते हैं, इसकी एक प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो देखिए IABF के एग्ज़ाम को पास करने के लिए मुख्यतः ये जो 3 बातें हैं, इसको यदि आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगी तो मेरा ख्याल है कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से मतलब पास कर सकते हैं। जो इसकी किताब है उसको पढ़िए, जो परीक्षा है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और जो एक मॉक टेस्ट है वो आपको करना चाहिए। अब एक और सवाल आपके मन में आता होगा कि साहब एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, अब इसका जो एग्ज़ाम होगा तो उसका लेवल क्या होता है। लेवल मतलब कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या एक जो हमारा बैंक मैनेजर होता है या बैंक में कोई काम करने वाला आदमी है, तो क्या ये एग्ज़ाम उस लेवल का होता है, मैंने जो क्वेश्चन होता है वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए प्रश्न क्या है
कि भाई खाता खोलने के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है, कम से कम जो उम्र है, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं और इसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 18 वर्ष। तो इसमें से कोई एक जो है उत्तर आपको और सही होगा, जिसको आपको क्लिक करना है। इसी तरह का दूसरा एक जो वानगी है क्वेश्चन की, वो ये है कि भारत में जो मुद्रा है, मीन्स हमारा जो नोट करेंसी है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, मतलब जो करेंसी है कौन इशू करता है। और इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार या सरकारी बैंक। तो आपको लग रहा है कि ये जो प्रश्न है, इसका जो लेवल है एक सिंपल, जो साधारण जानकारी होनी चाहिए, उस लेवल का प्रश्न ही आपको पूछा जाएगा। ये जो है सो 2 प्रश्नों की वानगी है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम इसको कर सकते हैं। कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे जाने वाले नहीं हैं। तो ये मैंने आपको उत्तर बताया। पहले का उत्तर 10 वर्ष है। 10 वर्ष तक के आयु के लोगों कम से कम एग्जाम खाता खोल सकते हैं। और जो भारत में जो करेंसी है, वो हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI है, वो जो है सो मुद्रा जारी करती है। तो ये देख करके आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैंने ये बता दिया कि एग्ज़ाम को, IIBF का जो एग्ज़ाम है, उसको पास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का एग्ज़ाम होता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, मैंने ये देख लिया और अब मुझे जो है इस एग्ज़ाम को पास करना है और बैंक सखी बनना है, तो हमको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम ये है कि आपका जो RCT है, हर एक जनपद में ये RCT है, आपको वहाँ जा कर के ये 6 दिन का पहले ट्रेनिंग लेना चाहिए। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो IIBF का एग्ज़ाम है उसमें इनरोल करना चाहिए। वो RCT आपको हेल्प करेंगे उसको, और उस एग्ज़ाम को पास करना चाहिए। अब जो आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं, 2 हमारी जो बहनें हैं, ये IIBF का एग्ज़ाम पास करके RCT में ट्रेनिंग लिया उन्होंने पहले, फिर IIBF का एग्ज़ाम पास किया और एग्ज़ाम पास करने के बाद से वो बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे वो मतलब जो गांव में बैंकिंग की सेवाएं हैं उसको मुहैया करा रही हैं, उसको उपलब्ध करा रही हैं। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी इसके थ्रू ये बताया कि जो हमारी बैंक सखी की योजना है वो क्या है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो ये घोषणा हुई 58,000 बैंक सखियों को नियुक्त करने की, उसके बारे में बताया। और जो मिशन 1GP 1BC है हमारा, जो पूरे भारतवर्ष में चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल जानकारी है। लेकिन जो IIBF का एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस है, जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं अलग से चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो जो है बना करके और आपको दिखाता रहूँगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को बारीकी से देखिए और देखने के बाद से ज़्यादा जो है सो प्रश्नोत्तर कीजिए। जो किताब मैंने बताई वो किताब पढ़िए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफलतापूर्वक इस मिशन का भाग बन सकेंगी और जो वित्तीय सेवाओं का विस्तार है वो उसमें अपना सहयोग दे पाएंगी। अब जो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि ये स्कीम है, क्या ये सिर्फ SHG के मेंबर कर सकते हैं या कोई पुरुष भी या कोई और महिला जो SHG के मेंबर नहीं है और ये इसको करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो उत्तर है कि यस, इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि जो ग्राहक सेवा केंद्र है, CSPs हैं, BC कियोस्क है, बहुत सारे बैंक खोलते रहते हैं और उन सब में ये जो कोर्स है, ये जो सर्टिफिकेट है, इसका आपको उपयोग होगा। तो ये जो मेरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ सब्सिक्वेंटली, तो आप एक एक करके उसको देख सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामना है कि आप सब सफलतापूर्वक RCT में ट्रेनिंग करें, IIBF का एग्ज़ाम पास करें, अपने पैरों पे खड़े हों और जो बैंकिंग की सेवाएं हैं वो
सुदूर गांवों तक, गांव कस्बों और महिलाओं, गरीबों, पेंशनधारियों को उपलब्ध कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।